देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, फीलिंग्स मतलब पिक पॉइंट पर है और दोनों की है, एक तरफा नहीं है। एक हो सकता है भाग रहा हो, एक हो सकता है भाग रहा हो। ये मुझे दिख रहा है किसी किसी की शुरुआत है यहाँ पे, जर्नी हो, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बहुत से लोग पिछले जन्म के साथी हो सकते हैं। यहाँ पे एज गैप भी मुझे दिख रहा है। फीलिंग्स म्यूचुअल है, एक मेच्योर है, ठहरा हुआ है, समझने की कोशिश कर रहा है इस फीलिंग्स को, दूसरा समझना ही नहीं चाहता, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो फीलिंग्स 5D में आप दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं, एक दूसरे से 5D में टेलीपैथिकली बात करते हो या एनर्जी पिक करते हो, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। इमोशंस फीलिंग्स म्यूचुअल है। आपको अगर लगता है वो आपसे प्यार नहीं करते, रूठे हुए हैं, तो नहीं, यहाँ पे मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बिल्कुल एक इमेच्योर बच्चे से आपको प्यार हो गया है। अगर एज में आपसे बड़े भी हैं तो बुद्धि में हो सकता है आपके घुटनों में आके समाप्त हो जाती है उनकी बुद्धि। तो यहाँ पे वो इमेच्योर बच्चा सारा दिन आपको स्पाई करते रहते हैं और आपसे भागते फिरते होंगे। स्पीड उनकी भागने में है ज़्यादा, कंसंट्रेशन भागने में है। और दूर से कौन देखता है कि वो स्पाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो दूर से जी भर भर कर आपको स्पाई करते हैं। मुझे एक गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। जब हम अपने ट्विन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो क्या एनर्जी होती है, इसलिए कि हाँ, उनसे मिलते ही तो सोल एक्टिव हो जाता है। तो ये गाना मुझे याद आ रहा है, उनकी जो एनर्जी होती है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, ये दिल बेकरार करे के नहीं। क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल होती है, मैं बार बार कहती हूँ, वो भागते फिरते हैं 24 घंटा। जब आप दिमाग में चलते हो तो उनके रूह से, ये रूह तो आपके लिए दीवानी होती है। बाहर वाला जो इंसान है 3D का, वो हमेशा यही गुनगुनाता है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं। और आपकी एनर्जी क्या होती है, उनका गाना पूरा उनका साइड का गाती हूँ, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, ये दिल बेकरार करे के नहीं। अब फेमिनाइन की एनर्जी क्या होती है, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कभी ना कभी। इसलिए कि आपको श्योरिटी मिलती है हमेशा एंजल डिवाइन से, वो आप नोटिस नहीं करते, मगर आपकी रूह बार बार कहती है वो सही है, वो सही है। तो आप ये जवाब पहले दिन ही दे देते हो कि मिलोगे हमें तुम जानम कभी ना कभी, और ऐसा होता भी है। वो भागने वाला इंसान एक टाइम पे आकर थम जाता है, ठीक है ना, जब आप उन पर प्रेशर डालना बंद कर देते हो मेंटली। इसलिए कि मेंटली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। पहला फेस ही होता है रनर चेसर फेस। आप ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन मिले हो, ये रनर चेसर फेस, हम मेंटली एक दूसरे को चेस करते हैं। क्यों, सोल एक्टिव होने के बाद फेमिनिन एनर्जी चेस करती है और वो भागते रहते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, उनकी और आपकी एनर्जी दोनों की पिक हो जाएगी। ये ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी देख सकते हैं, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये लवर्स रीडिंग है,
बस आपको किसी का लवर होना है। मैरिड भी देख सकते हैं, इसलिए कि मैरिड ट्विन फ्लेम का भी डिवोर्स चल रहा है। 3-4 मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका डिवोर्स चल रहा है, मैरिड है, घर में साथ ही साथ घर टूट जाता है। बहुत सी डीएफ कहती है मेरी बस शादी हो जाए। जब मैं कहती हूँ घर टूट जाएगा, कोई बात नहीं, शादी हो जाए। तो बच्चों जैसी बात मत कीजिए, मेच्योरिटी लाइए। मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। यहाँ पे रातों को जागते हैं, हो सकता है 3-3 बजे आपकी नींद खुल जाती है, और जब आपको एहसास होता है कि ये हो सकता है आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आप उनका फ़ोन नंबर डायल करते हो तो एंगेज दिखा रहा होता है, वो किसी और से बातें कर रहे होते हैं, उनका अफेयर किसी और से चल रहा होता है, अगर अनमैरिड है तो, है ना। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे 2 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़रूर है। थर्ड पार्टी के चलते हो सकता है आपको धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वो आपको घुमाते हैं, आपकी लाइफ में ट्विस्ट ला रखा है उन्होंने। उनके आते ही आपकी लाइफ में ट्विस्ट, बिन बोले ट्विस्ट। हो सकता है आप डिवोर्सी हो, विडोवर हो, वैसे ही तो जहन्नुम लाइफ थी, उसके बाद ये इंसान ट्विस्ट ले आया, है ना। मुझे ये जर्नी में बहुत हंसी आती है। मतलब आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप अपने ट्विन के कंट्रोल में रहते हो, और ये ट्विस्ट वो लेकर आते हैं, मास्टरमाइंड वही होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी की लाइफ में बहुत ट्विस्ट चल रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ एंगेज है, मगर रात को उनकी सोल तड़पती है, रूह रोती है, वो जागे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। इससे पहले भी तो मैंने 25 अफेयर किए हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और उन्होंने सोच ही लिया है आप आपसे दूरी ही बना देंगे, वही बेहतर रहेगा। इसलिए कि आपके आने के बाद उनका जीना मुश्किल हो गया है, जिसका सारा ब्लेम वो आप ही पे डाल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, इससे पहले भी उन्होंने लड़कियां घुमाई या लड़के घुमाए, ये हालत कभी नहीं हुई जो दुर्गति उनकी अभी हो रही है। रातों को जागते हैं, फूट फूट के रोते हैं, और समझ में भी नहीं आ रहा कि फूट फूट के रो क्यों रहा हूं, और आप भी आंसू बहाए जा रहे हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, जबकि आप फेमिनाइन हो, आपको पता है कि मेरा ट्विन रो रहा है तभी मैं रो रही हूँ। यहाँ पे 11-11 का साइन है, 2 ऑफ कप्स आया है, साथ में 11-11 का साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको जब भी एंजल नंबर दिखे जरूर मीनिंग सर्च कीजिए, इसलिए कि जर्नी के आखिरी तक आप गलतियों पे गलती करते रहते हो, गलतियों पे गलती करते रहते हो, तो भगवान आपको अलर्ट करती रहती है कि भाई ठीक रास्ते पे नहीं हो तुम, ट्रैक चेंज करो, जल्दी से ट्रैक चेंज करो, नहीं तो यूनियन लेट हो जाएगा। तो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे 11-11 का साइन है, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ हो, किसी किसी की होने वाली है, एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ये कार्ड रोज ही आता है, उनके लिए आप हूर हो, हूर, लड़का हो या लड़की हो, आप हूर हो। आपसे बेहतर कोई भी नहीं है, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है, ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, बहुत तड़प रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। देखिए थर्ड पार्टी के नीचे आया है एम्प्रेस। पहले थर्ड पार्टी उन्हें अच्छी लगती थी, अब थर्ड पार्टी नहीं, आप अच्छे हो, क्योंकि अवेकन हो चुके हैं। ये आदि शक्ति का कार्ड आया है, आधा शरीर मस्कुलाइन, आधा शरीर फेमिनाइन। हमारे मस्कुलाइन के दिल में हम बसते हैं, उन्होंने अपने हार्ट में हमें जगह दी है, मगर हार्ट में आप कब जगह पाते हो, ठीक है ना, जब इस एनर्जी में आते हो। आप चरणों में अगर पड़े रहोगे तो वो चरणों की धूल समझते हैं, अच्छे से और अच्छे से किक पड़ती है उनकी। तो चरणों की धूल नहीं, उनके दिल में एक क्वीन की जगह लीजिए, है ना। स्त्री की जगह कभी भी चरणों में नहीं होती है। फेमिनाइन एनर्जी जिस भी बॉडी में है ना, मेल, गे, लेस्बियन, जिसकी भी बॉडी में है, आपकी जगह उनके चरणों में नहीं है, उनके दिल में है। तो आपने चरणों में जगह क्यों ढूंढी है, वो यही कहना चाहते हैं। अरे दिल में जगह बनाओ। तो दिल में जगह कब बनाओगे, जब इज्जत कमाओगे। तो इज्जत कमाइए, इज्जत के भूखे आप
फेमिनाइन इज्जत की बहुत भूखी होती है, उनको इज्जत बहुत प्यारी होती है, और मस्कुलाइन वही नहीं देते हैं। उनके जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है वो नहीं देते। उनकी दुखती रख पर हाथ ऐसे ऐसे नाखून मारते रहते हैं, तो देते नहीं है वो इज्जत। वो भीख मांग मांग के हार जाते हैं कि इज्जत दे दो, मुझे थोड़ी सी इज्जत दे दो। नहीं देते हैं वो। क्यों? आप ज़्यादा बात करोगे उनसे तो आपकी इज्जत चली जाएगी। मस्कुलाइन से ज़्यादा बात नहीं करनी होती है। तो जो जो फेमिनाइन मस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा बात करती है, इनफैक्ट फिजिकल रिलेशन भी रखती है, तो आपने अपनी इज्जत गवा दी है, तो इज्जत गवाइए मत। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्लॉक हैं या करने वाले हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर उनको ब्लॉक करने वाले हैं। आपसे उनका दिल भर गया है, अब वो आपसे मूव ऑन करेंगे, अपनी फैमिली को चुनेंगे, फैमिली को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी किसी के आ रहे हैं इसलिए कि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपको प्रपोज करेंगे, दुनिया समाज के सामने शादी करेंगे आपसे। अवेकन 2 ऑफ कप्स को क्लियर किया है आखिरी में। आखिरी का कार्ड आया है द हेरोफेंट, ना सॉरी द चैरियट, जो ये बता रहा है जर्नी शुरू हुई थी 2 ऑफ कप्स से, अब एंड होगी 2 ऑफ कप्स में। एक इमेच्योर मस्कुलाइन आए हैं। ये मस्कुलाइन, इनको प्यार तो आपको पहले दिन ही हो जाता है, मगर वो मैरिड हो या अनमैरिड हो वो बताते नहीं हो, इसलिए कि वो समझने में सालों साल लगा देते हैं। इतनी सी बुद्धि लेकर आते हैं वो, तो इतनी बुद्धि में इतने सारी चीज़ें समाना है तो कैसे हो पाएगा? बेचारे की प्रॉब्लम भी तो आपको समझनी है, और आप इतना सारा बुद्धि लेकर आते हो इस एनर्जी में। उनके आने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, इसलिए कि जितनी बार उनकी सोल आपसे टकराती है या आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपकी सारी एनर्जी तो वो ले जाते हैं। आप ऑक्सीजन का बॉटल होते हो, सिलेंडर होते हो उनकी ज़िंदगी में। आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, जब वो आते हैं आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। तो उस टाइम इनकी छोटी सी बुद्धि में समझने में बहुत टाइम लगता है, वो टाइम लेते हैं। अब समझ चुके हैं, मेच्योर मैन है ये। अब वो समझ चुके हैं, आ रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, और किसी किसी के पार्टनर रातों को जाग रहे हैं, आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। वो अपने को ना बिजी कर रखा है दूसरे मेल या फीमेल में, मतलब जो भी है थर्ड पार्टी में खुद को बिजी कर रखा है, जिससे आपकी याद से छुटकारा पा सके। और किसी किसी के देखिए प्रोवाइडर बनेंगे आपके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपको बांट नहीं सकते, ऐसा दिख रहा है। आपको बांट नहीं सकते, आपके प्रोवाइडर हो जाना चाहते हैं। और यहाँ पे उनका सिंहासन देखिए डामाडोल हो रहा है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं, डामाडोल है, आपसे शादी करने के लिए व्याकुल है, किसी से बांट नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। ये पूरे डेक में मेरा ये फेवरेट कार्ड है। इसमें देखिए आपको सीने से लगा रखा है, आपको किसी से नहीं बांट सकते। रियल में मास्कुलाइन ऐसे ही होते हैं, रियल में ऐसे ही होते हैं। पहले दिन से वो उनके एक्शन हाव भाव से आप किसी से भी बात कर लो, उनके फेस एक्शन से आपको समझ में आएगा उनको चिढ़ हो रही है, जलन हो रही है। अगर वो आस-पास से गुज़र गए या उन्होंने देख लिया, तो आप नेक्स्ट टाइम ही जब उनसे इंटरेक्शन होगा, आप उनके हाव-भाव से बता देंगे मुझे पसंद नहीं तुम्हारा किसी से बात करना। ऐसी एनर्जी में वो जीते हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर पे वो मरते हैं, इसलिए कि आपने हमेशा माँ या पिता का रोल प्ले करते हो जब आप अपने ट्विन की लाइफ में आते हो। और उनकी घर में जो होती है वो कंट्रोलिंग फिगर होती है, वो डायन से कम नहीं होती है। तो हमेशा वो आपका नेचर और अपनी जो भी है वाइफ है, हस्बैंड है, उनसे कंपेयर ज़रूर करते हैं। जो भी कंट्रोलिंग फिगर है उनसे आपको हमेशा कंपेयर करते हैं, और आप हमेशा 100 में से 100 मार्क्स लेकर आते हो। इसलिए डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बहुत शीघ्र आप दोनों की शादी होने वाली है। हाँ, अकेलापन उन्हें खाए जा रहा है, जी नहीं पा रहे हैं, 24 घंटा आप दिमाग में चल रहे हो, किसी से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आपको कमिटमेंट देंगे। न्याय का टाइम आ गया है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। देखते हैं भगवत गीता से आज क्या गाइडेंस है आपके लिए। शील्ड ऑफ द ट्रूथ, सत्य के दृष्टि से हमेशा देखिए, ठीक है ना। सत्य जो है उसी को सपोर्ट कीजिए, दोहरी थॉट्स मत रखिए।
सत्य जहाँ है वहीं पे खड़े रहिए। फेमिनाइन ऐसी ही होती है, मस्कुलाइन ऐसे नहीं होते हैं। किसी ने लिखा है, ये साउथ इंडियन एक ट्विन फ्लेम है, वाई डू डीएम गिव अस सो मच पेन, वाई डू दे मेक अस सफर सो मच। कल तो बहुत डिप्रेस हो गई मैं, इतना रोई बाप रे, मुझे ऐसा लगता होता है कि मर जाना बेहतर है। अच्छा, कल सुबह से शाम तक मंदिर में थी, भजन पूजा सब करके आई, शाम घर आई, वक्त से स्टार्ट हुआ ये सब, पता नहीं क्यों सह नहीं पा रही हूँ। जानबूझकर वो ऐसा करते हैं, ऐसे एक्शन करते हैं जिससे मुझे बुरा लगे। 15 दिन से हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, आर्गुमेंट हुई और नो कांटेक्ट हो गया। उन्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है, फिर भी ऐसी हरकत करते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पेन विद यू मैम, दैट इज इट। मॉर्निंग इन योर वीडियो यू टोल्ड that you are going through tough time and pain, that's true, resonate with me, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। तो ये नॉर्मल है, हमारा ट्विन हमें ट्रिगर करता है, तो आप इजीली रीचेबल मत होइए, सेल्फ लव कीजिए तो वो ट्रिगर नहीं करेंगे। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। वो क्यों दुख देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि वो अवेकन नहीं है, उनको अवेकन करना आपका काम है। आप मूव ऑन कीजिए और सेल्फ लव कीजिए, तभी वो सुधरेंगे।